नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। और एक समय में लखनऊ का एक बड़ा केंद्र बिंदु हुआ करता था सहारा इंडिया ग्रुप। तो आज सहारा इंडिया ग्रुप की ताज़ा हालात ये हैं कि लखनऊ का सहारा शहर, जिसमें बड़े बड़े वीआईपी जो है शिरकत करते थे, कई मुख्यमंत्री शपथ लेकर सीधे जो है सहारा शहर जाते थे। और सुब्रत राय सहारा का सुपुत्रों की शादी में देश का नामी गिरामी लोग जो है, उद्योगपति से लेकर बड़े बड़े राजनेता और देश विदेश के लोग उसके गवाह बने थे। तो एक समय सहारा ग्रुप और सहारा शहर लखनऊ इन सभी चीज़ों का गवाह होता था। लेकिन आप गलत करेंगे और अपने अधीनस्थ लोगों के साथ में शोषण करेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। ये पंक्तियां और ये लाइनें चरितार्थ होती हैं सहारा ग्रुप पर। उस सहारा ग्रुप के सुब्रत राय सहारा और उनका जितना भी मैनेजमेंट के लोग हैं, आज उन्होंने इस देश के करोड़ों करोड़ निवेशकों से पैसे जुटाए। और जुटाने के बाद में इनकी शुरुआत में दौर में तो नीयत ठीक रही, लेकिन इसके बाद में इनके मैनेजमेंट से जुड़े चेहरे केवल और केवल अपना घर बनाने के लिए और अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने काम किया। सहारा चाहती तो चरणबद्ध तरीके से देश में ज़मीनों को बेचकर वो भुगतान कर सकती थी, लेकिन इनकी नीयत में खोट आई। और उसी का नतीजा है कि सहारा इंडिया के दो बड़े ऑफिस लखनऊ में, कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ में जो है संचालित होते थे, और वहीं से इनका कमांड कार्यालय से देश भर के ऑफिसों को जो है संचालित किया जाता था। हजारों लोग उसमें काम करते थे, लाखों कर्मचारी देश भर में सहारा इंडिया में काम करते थे। लेकिन उनकी भविष्य निधि पीएफ का पैसा उनको जो है वापस ना करने और सालों साल से उनकी सैलरी ना देने के कारण आज सहारा की ये नौबत आ गई है कि सहारा शहर को तो नगर निगम ने खाली करवा लिया है, और उसके बाद में अब कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ उसकी भी विज्ञप्ति की सूचना जो है अखबारों में प्रकाशित हो चुकी है। तो जिसकी नीलामी जो है कलेक्टर का लखनऊ डीएम साहब के जो है आदेश जारी हुए हैं और तहसीलदार को इसकी नीलामी करवाने के आदेश दिए गए हैं। तो साथियों, आज राजा से रंक बनने में जो है देर नहीं लगती, लेकिन जहां आप गरीबों के, इस देश के करोड़ों करोड़ निवेशकों के खून पसीने की कमाई को आपने जो है डुबाने का काम किया और देने की नीयत नहीं थी, तो आज सहारा का वो मुख्यालय जिससे देश भर में सहारा इंडिया के ऑफिस संचालित होते थे, आज वो नीलाम हो रहा है। और इसकी विधिवत जो है विज्ञप्ति देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। तो नीलामी जो है सहारा इंडिया मुख्यालय दिनांक 27 अप्रैल 2024, नीलामी स्थान सभागार तहसील सदर खड़गापुर गोमती नगर विस्तार लखनऊ में वसूली नीलामी पत्रांक संख्या 462/2026 उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ महोदय के आदेश दिनांक 25/3/2026 के अनुपालन में 27 अप्रैल 2026 को नीलामी सहारा इंडिया मुख्यालय सहारा इंडिया सेंटर कपूरथला कॉम्प्लेक्स और अलीगंज गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश दिनांक 27 अप्रैल 2026 दोपहर 2 बजे, और नीलामी स्थल सभागार तहसील सदर खड़गापुर गोमती नगर विस्तार लखनऊ में एक नीलामी कुतुबी नार से भी होगा, और 13 से 11 बजे जो है 11 बजे जो है पहुंचना है। तो ये विज्ञप्ति है जो देश भर के समाचार पत्रों में निकाली गई है। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, सहारा इंडिया में लाखों लोग काम करते थे, जिसमें हजारों की तादाद में कर्मचारी काम करते थे, लेकिन कर्मचारियों की सालों से उनकी सैलरी नहीं दी गई, उनका जो है पीएफ का पैसा नहीं दिया गया, और जिस पर भविष्य निधि जो विभाग है उस पर कंप्लेंट की गई।
और उसी के आदेश के बाद में आज सहारा इंडिया का एक कपूरथला कॉम्प्लेक्स जो है नीलाम हो रहा है। और इस नीलामी की राशि से कर्मचारियों को सैलरी और उनके पीएफ का बकाया का जो है भुगतान किया जाएगा। लेकिन आज सहारा के ये दिन सहारा मैनेजमेंट से जुड़े लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन सहारा कहते हैं कि जिसकी नीयत में खोट होता है उसको एक ना एक दिन जो है भोगना पड़ता है। और इस देश के करोड़ों करोड़ गरीब निवेशकों की बद्दुआएं, इस देश के लाखों कर्मचारी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर जो है सहारा इंडिया में कर्मचारी और एम्प्लॉय बन के जो है काम किया, आज उनके बच्चों का भविष्य आज सहारा की अंधेरगर्दी के कारण आज जो अंधकार में हो गया। लेकिन आज कहते हैं कि निस्ता नाबूद होने में देर नहीं लगती। तो आज सहारा ग्रुप इसी सभी चीज़ों को जो है चरितार्थ कर रहा है। लेकिन लखनऊ डीएम के आदेश के बाद में सहारा का जो लखनऊ में मुख्यालय बचा था वो भी जो है नीलाम हो रहा है। हालांकि सहारा ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इनकी ज़मीनें थीं और देश भर के कई हिस्सों में इनकी ज़मीनें थीं, लेकिन इन्होंने ज़मीनों को जो है बंदरबांट किया और उनको बेच दिया। और ये पैसा कहाँ गया? सहारा से भी अकाउंट में ये पैसा पहुंचा नहीं, निवेशकों के भुगतान के रूप में ये पैसे की वापसी हुई नहीं, कर्मचारियों को जो है उनकी सैलरी और पीएफ का पैसा मिला नहीं। तो ये पैसा कहाँ गया, ये भी एक प्रश्न बनता है। लेकिन आज ईडी और देश की एजेंसियां लगातार इनके खिलाफ सबूत जुटा रही हैं और काम कर रही हैं। और देखने वाली बात होगी कि कर्मचारियों के साथ इस देश के करोड़ों करोड़ निवेशक जिनके अथक खून पसीने की कमाई सहारा में डूबी डली है, लाखों एजेंट साथी जिनका भी फ्यूचर फंड पीएफ जैसा ही होता था वो भी काटा जाता था, उनको भी उनके खून पसीने की कमाई उनको जो है वापस मिलनी चाहिए। और एक एक निवेशक के जो पैसा है उनको जो है पैसे की वापसी होनी चाहिए। तो आज सहारा का घमंड टूटा है और गलत करोगे तो गलत के परिणाम तो भुगतने ही होंगे। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।